जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आइए इस वीडियो में 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.1 का 2 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। आइए 3 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए 1 नंबर क्वेश्चन है 3, 1, -1, -t। ठीक है, प्रथम पद और सर्वंतर बोला गया है लिखने के लिए। आइए लिखते हैं। प्रथम पद ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो प्रथम पद A बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और सर्वंतर D होता है। D बराबर फार्मूला होता है, दूसरे पद में पहला पद को घटा दीजिए, A2 घटा A1, A2 का मान 1 माइनस A1 का मान 3 है, बराबर का D बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, निकल गए। आप यहाँ से लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद A का मान कितना आया 3 और सार्वंतर D होता है। ठीक है, D का मान -2। ठीक है, बहुत अच्छा। आज आप लोग इससे निकालिएगा तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7 ... ठीक है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, आप जानते हैं A1, A2, A3, A4 तक होता है। ठीक है, A5, A6, तो प्रथम पद A होता है। A बराबर कितना हो जाएगा -5 और सार्वंतर D होता है। D बराबर फार्मूला है, दूसरे पद में पहला पद को घटा दीजिए। ठीक है, A2 का मान -1 माइनस और माइनस का ये A1 का मान 5 हो जाएगा, -1 -5 बराबर का ये 4 हो गया। D बराबर अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अतः लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद A का मान कितना आया है -5 और सार्वंतर D बराबर 4 आया। ठीक है, आप इस तरह निकालिएगा तो 5 में 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 12/3 ... है। ठीक है, आइए प्रथम पद और सर्वंतर बोला गया। इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम पद A होता है, A बराबर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये A1 होता है, ये A2 और ये A3, A5 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ... दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्वंतर D बराबर फार्मूला होता है, दूसरे पद में पहला पद को घटा दीजिए। ठीक है, दूसरा पद कितना है 5/3 माइनस 1/3 है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये 3 हो गया। 5 घटा 1 बराबर का 4/3 हो गया। ठीक है, ये तो D बराबर हो गया, सार्वंतर निकल गया। ठीक है, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, अतः देख करके आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा है, नंबर कटेगा नहीं। प्रथम पद A बराबर 1/3 है, सार्वंतर
सारवंतर डी होता है, डी बराबर 4/3 आया। ठीक है, आप इस तरह से निकालिएगा तो आपको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आइए तीन नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है 0.6 कोमो 1.7 कोमो 2.8 कोमो 3.9 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये प्रथम पद हो जाएगा। हाँ, प्रथम पद ये बराबर कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, और सारवंतर डी होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 घटा A1, A2 का मान 1.7 घटा 0.6। ठीक है, आइए इसको घटाते हैं। 1.7 घटा है 0.6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0.1, तो कितना हो जाएगा 1.1 ये तो डी का मान आया। सारवंतर आप अतः लिख सकते हैं। अतः प्रथम पद ए बराबर कितना है 0.6 और सारवंतर डी बराबर 1.1। ठीक है, बहुत अच्छा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, चौथा नंबर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा। ठीक है, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एपी है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनका 3 पद लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है पहले एपी चेक कीजिए, एपी है कि नहीं है, और यदि एपी है तो सार्वअंतर लिखे और 3 पद और लिखे। आइए पहले चेक करना पड़ेगा एपी है कि नहीं। 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमको एपी निकालने के लिए, एपी जानकारी होने के लिए डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं। D1 बराबर A2 घटा A1, दूसरे पद में पहला पद को घटा दीजिए। D2 निकालने के लिए तीसरे पद में दूसरा पद को घटा दीजिए। ठीक है, यदि D1 बराबर D2 दोनों का अंतर सेम है, D बराबर सेम है, तो वह एपी है। ठीक है, तो आइए हल। प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और D1 बराबर फॉर्मूला होता है सार्वंतर D1 बराबर दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए। दूसरा पद कितना हो जाएगा 4 घटा 2, D1 बराबर का 2 आया। ठीक है, या D2 निकाल लीजिए। D2 बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे पद में दूसरा पद को घटा लीजिए, तीसरा पद में दूसरा पद को, तो कितना हो जाएगा 8 घटा 4 बराबर का ये 4 आया। ठीक है, D2 का बराबर कितना आया 4, तो हम लिख सकते हैं D1 बराबर D2, ये दोनों बराबर है नहीं, D1 का मान 2 आया है, D2 का मान 4 है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, यदि एपी रहते तब आगे देखा जाता है, ये तो एपी ही नहीं है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है 2, 5/2, 3,
7/2 डॉट डॉट। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं एपी है कि नहीं। प्रथम पद ये होता है ए बराबर कितना हो गया 2, सार्वंतर डी होता है डी बराबर D1 बराबर, दूसरे पद में पहला पद को घटा लीजिए, दूसरा पद कितना है 5/2 घटा, ये 2 हो जाएगा, नहीं चुकू तो 1 कॉमन ले लीजिए, 2 बटे का 5 में 5 घटा 2 3 ये तो हो गया D1 बराबर 3/T, D2 बराबर लिख लीजिए, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है। ठीक है, तीसरा पद में दूसरा पद को, तीसरा पद 3 घटा दूसरा पद 5/2 है, नहीं को चुट 1 ले लीजिए, 6 - 5 ये 2 हो जाएगा, बराबर का ये 1/2। ठीक है, तीसरा पद में दूसरा पद को ये 2 आ जाता है, 3/2 कहाँ मिस्टेक है, तीसरा पद 3 है और दूसरा पद 5/2 है। ठीक है, ओहो A1 कॉमन कितना है, तो ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 4। ठीक है, ये तो 1/2 हो गया। ठीक है, D1 कॉमन 1/2, 3 दूनी 6 5 1/2, ये D2 कॉमन कितना आ गया 1/2, इसलिए हम लिख सकते हैं D1 बराबर D2, ये दोनों आपस में बराबर है, D1 कॉमन 1/2 है, D2 कॉमन 1/2 है, दोनों बराबर है, इसलिए AP है। ठीक है, AP है, तो आइए अगला 3 पद लिखते हैं। तो कहाँ तक पद दिया है, ये A1 दिया है, ये A2 और ये A3 A4 A5 लिखना है, A6 और A7 लिखना है। ठीक है, तो ये 4 पद तक दे दिया है, 5वां लिखेंगे A5 को आप जानते हैं लिखने के लिए, फर्स्ट क्लास में ही बतला दिए हैं। A5 को लिखते हैं A+4D। ठीक है, 1D घटा के लिखते हैं। A6 को A+5D और A7 को 7वां पद को A+6D और A8 को A+7D, मतलब 1D घटा के लिखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए A5 को A+4D, A कॉमन कितना है, A कॉमन 2 है, प्रथम पद 2 है, 2+4 गुना D कॉमन 1/2 है। ठीक है, 1/2, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 2 प्लस का 2 बराबर का 4 आया, A5 का मान कितना आया 4 आया। ठीक है, आइए A6 निकालते हैं। A6 बराबर कितना लिखेंगे A+5D, तो A का मान कितना है, A का मान 2 है, 2+5 गुना D का मान 1/2 है, तो 2+5/2, तो 2 दूनी 4 और 4 5 9/2 हो जाएगा, भिन्न का एलसीएम कर लिए। ठीक है, ये A6 को कितना आ गया 9/2। ठीक है, और A7 निकालना है, A7 को कितना लिखेंगे A+6D, तो A का मान कितना है 2 है, 2+6 गुना D का मान 1/2 है, इसको कटा दीजिए 3, तो 2 प्लस का ये 3 हो जाएगा, 3 2 ये 5, तो A7 का मान कितना हो गया 5। ठीक है, आप इस तरह निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, आप अतः करके आप यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं, नहीं तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। अतः D बराबर कितना आया है, देख लीजिए 1/2 है, 1/2 A5 4 आया है, A6 छठा पद 9/2 आया है, और 7वां पद 5 आया है। ठीक है, बहुत अच्छा, आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डॉट डॉट करके। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। पहले चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं। यदि एपी है तो इसको सारवंता 3 पर लिखना है। ठीक है, आइए प्रथम पद ए होता है, ए बराबर कितना है -1.2। ठीक है, तो डी सारवंतर D1। दूसरा पद में पहला पद को घटा लीजिए। ठीक है, दूसरा पद में पहला पद को घटा लीजिए, तो दूसरा पद कितना है माइनस का 3.2 और घटा -1.2 है, ये -3.2 और प्लस का 1.2। अब देखिए एक प्लस एक माइनस तो घट जाएगा। ठीक है, तो 3.2 में 1.2 घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा D1 बराबर 2 आया। ठीक है, आइए ये तो D1 D2 बराबर तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दीजिए, तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दीजिए। ठीक है, तीसरा पद कितना है माइनस का 5.2 घटा -3.2, जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट ले लीजिए, -5.2 प्लस का 3.2, ये तो एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, ये तो 2 बच गया। ठीक है, ये तो लगता है ये एपी है। तो D1 बराबर D2 बराबर हो गया। तो अब इसको लिखते हैं। ठीक है, D1 बराबर D2, इसलिए एपी है। ठीक है, जब एपी है तो आइए अगला पद लिखते हैं। ये पहला पद दे दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दे दिया है, पांचवा पद को लिखते हैं A5 को A प्लस 4D। ठीक है, तो ए का मान कितना है, ए का मान 1.2 माइनस का है, प्लस 4 गुना डी का मान 2 है, तो -1.2, 4 दूनी ये 8 हो गया। तो इसको घटाइए, प्लस से मैंने घट जाएगा, तो कितना बचेगा घटा लीजिए, 8 में 0 0 लगा दीजिए, 1.2। ठीक है, घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8, ये 7 7, ये 6 पॉइंट, ये 5 बराबर कितना आया 6.8। ठीक है, 6.8 है क्या, ये 5 निकल गया, 3 पद निकालना है ना, 3 पद बोला गया है क्वेश्चन में निकालने के लिए। ये 5 ये 6 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 5 डी। ए का मान कितना है, ए का मान -1.2 है, -1.2 प्लस 5 गुना डी का मान 2 है। ठीक है, तो -1.2 प्लस का 10, इसमें घटाएंगे तो अब जानते हैं घटाने के लिए। ठीक है, घटा लीजिए, 10.0 में कितना घटाना है 1.2, ये 8 हो जाएगा, ये 9 में 1 गया 8। ठीक है, 8.8, ये 6 बराबर 8.8 हो जाएगा, ये 6 बराबर 8.8। ठीक है, ये 6 का मान 8.8 है। बहुत अच्छा, आइए पांचवा पद निकल गया, छठा पद निकल गया, सातवां पद देखते हैं, ये 7। ठीक है, ये 7 को ये प्लस 6D, ये का मान कितना है 1.2 है, माइनस का प्लस 6 गुना डी का मान 2 है, -1.2 प्लस 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, 12 10.8। तो ये 7 बराबर कितना हो गया 10.8, 3 पद हो गया, पांचवा पद, छठा पद और यह सातवां पद। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चार का चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है माइनस का 10 कोमा माइनस का 6 कोमा माइनस का 2 कोमा 2 है। ठीक है, डॉट डॉट बोला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए प्रथम पद ए बराबर कितना है माइनस का 10 है। ठीक है, सारवंतर
सरल बनता है। ठीक है, डी डी वन बराबर समझो दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा पद में पहला पद, दूसरा पद -6 घटा माइनस का 10 है तो -6 प्लस 10, तो 1 प्लस 1 में घट जाएगा, बराबर का ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो D1 बराबर 4 आया। D2 बराबर तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दीजिए, तीसरा पद में दूसरा पद को। ठीक है, तीसरा पद माइनस का 2 और माइनस और दूसरा पद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। D2 बराबर कितना आया